अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब खबरों की तफसीलात। चेयरमैन एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम 13 मिलियन अफराद के लिए है। हुकूमत मुस्तहिक को इमदाद पहुंचा रही है। सानिया निश्तर ने टीवी टुडे की इंतजामिया को अल खिदमत फाउंडेशन के साथ समाजी मुहिम करने पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी समाजी मुहिम बाकी चैनल्स को भी शुरू करनी चाहिए, सबको मिलकर चलना होगा। जी बिल्कुल। टीवी टुडे जो अपना ये प्रोग्राम चला रहा है, अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहा है, इस पे मैं ज़हूर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। शफाफियत का ये मेयार है कि हमने ये 7 प्रोसेस है, डाटा प्रोसेस है, जिसको 7 डेटा बेसिस को ये हिट करके जाता है। ये बिल्कुल एंड ऑटोमेटिक ये एनालिटिक्स प्रोग्राम है। इसमें ह्यूमन डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें कोई CNSE डाल नहीं सकता, कोई CNSE निकाल नहीं सकता। ये बिल्कुल एल्गोरिदम्स फार्मूला के मुताबिक हो रहा है और ये SMS से ट्रिगर होता है। जी डेटा हमने नादरा से कलेक्ट किया और इसमें 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन और 12 मिलियन की ये बास्केट है। इसमें हमने पिछले 10 रोज में हमने 40,40,000 खानदानों को, मुस्तहिक खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ जो है वो तकसीम कर दिए गए हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये SMS आपको एक आता है, एक SMS आपको एक इनएलिजिबिलिटी का SMS जाता है और एक एलिजिबिलिटी का मैसेज जाता है। आपको सबको नहीं जाता इनएलिजिबिलिटी का, किसी को जाता है और किसी को नहीं जाता एलिजिबिलिटी का मैसेज। जो है आप पेमेंट का इंतजार करें, आप इस स्कीम के हकदार हैं। तो इसमें हम वेल्थ प्रोफाइलिंग का भी डेटा लगाते हैं और निशानदेही करते हैं कि ये मुस्तहिक हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 प्रोसेस जो है, इसके स्टेप हैं जो हिट करता है जाके। मैंने आपको पहले बताया इस हवाले से कि इसके जो है ये गवर्नमेंट जो सर्वेंट को भी हम देखा जा रहा है। इसमें सूबे जो हैं AJK, GB और ICT में हमने ये आबादी के मुताबिक हमने कोटा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का ऐलान कर दिया। आइंदा जुमा बतौर यौम रहमत मनाया जाएगा। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। लॉकडाउन की सूरत हाल और रमजानुल मुबारक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में अहम इजलास हुआ। उलमाए कराम के वफ़द ने भी इजलास में शिरकत की। कराची से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी इजलास में शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन की सूरत हाल में रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद खोलने और मजहबी इज्तिमात के इनकाद से मुतल्लिक बातचीत हुई। उलमाए कराम और मशाइख अज़्ज़ाम ने वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 20 निकाती मुत्तफ़िक़ा लाए अमल पर सख्ती से अमल दरामद का कहा। पीर नूरुल हक कादरी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उलमाए कराम का इस सूरत हाल में किरदार इंतहाई अहम है, इसीलिए उलमा से राबिते में है। वज़ीर आज़म ने उलमा को कुरान मजीद की तालीम भी ऑनलाइन करने पर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के दौरान आवाम को घरों में रहने की तलकीन की है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस कदर लोग नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निपटना आसान होगा। आवाम जिस कदर मुमकिन हो घरों में रहें, लोगों के नज़्म ज़ब्त से ही बंदिशों में नरमी मुमकिन हो पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तिब्बी अमले के पैगाम भी नशर किया। मैं डॉक्टर सलमा अब्बास हूँ। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में इन्फेक्शस डिजीज़ कंसल्टेंट और शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर में बतौर इन्फेक्शन कंट्रोल चेयर काम करती हूँ। कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है। घर रहकर इसको फैलने से रोकें। घर रहें, महफूज रहें। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा है और मैं एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शौकत खानम अस्पताल में काम कर रही हूँ। हम सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। हम लोग अस्पताल में और आप लोग घर रहकर कीमती जानें बचा सकते हैं। प्लीज कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें। घर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बशारतुल्लाह, मैनेजर सर्जिकल सर्विसेज। आपका हर काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। घर पे रहें, महफूज रहें। शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़ारा जहांगीर हूँ और मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है
तो प्लीज़ घर रहिए। घर रहने से ही कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाव और फैलाव में रोकथाम मुमकिन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। सियालकोट के सनतकार के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए, उस्मान डार भट पड़े। वजीर आजम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, सनतें खोलने के हवाले से हर शहर के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलने का और जो बेरोज़गार मज़दूर घरों में बैठे थे उनके रोज़गार का एक वसीला खोलने का फ़ैसला किया था। उसका खैर मकदम किया सियालकोट की जो $2.5 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं सनतकार, उन्होंने, और तकरीबन 2.5 लाख जो बेरोज़गार हो चुके थे मज़दूर उन्होंने। लेकिन देखने में आ रहा है कि पूरा पंजाब खुल चुका है। इवन गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ अजला के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, वो खुल चुके हैं। और सियालकोट की इंडस्ट्री को, सनतकारों को पिछले 15 दिनों से बंदिश का सामना है और तरह तरह के जो हैं यहाँ नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान की, दो नहीं एक, ये जो पूरे पंजाब का है। चले गुजरांवाला डिवीजन की बात कर लेते हैं, वहाँ एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। गुजरांवाला के लिए एक नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब निकाल रहे हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट नोटिफिकेशन है। दूसरी तरफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट के साथ भी यही हो रहा है। सियालकोट का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप पब्लिक को दिखा सकें, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के, सनतकार के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। इंडस्ट्री वो कम खोलेंगे और पेशियां शायद वो ज़्यादा भुगत रहे होंगे। तो यहाँ फैसला करने की ज़रूरत है कि सियालकोट को बंद रखना है हमने या खोलना है। तो ये फैसले करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। $410 मिलियन की कमिटमेंट दी है सियालकोट के सनतकारों ने, और 7,000 की तादाद में जो हमारा बेरोज़गार मजदूर है वो काम पे आएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस पर हुकूमती इक़दामात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मसला यह है कि किसी काम में शफाफियत नहीं। सिंध हुकूमत हो या किसी और सूबे की हुकूमत, मसला शफाफियत का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कोरोना इक़दामात पर अज़खुद नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चारों सूबों और वजारत सेहत की रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तिफसार किया कि विफाकी हुकूमत का जवाब कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इल्म नहीं कि सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। मीडिया पर सुना है कि एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाजी कैंप करंतना सेंटर में कोई सहूलत नहीं, किसी भी चीज में शफाफियत नहीं। मज़ारात के पैसे से अफसरान कैसे तनख्वाह ले रहे हैं, सदके के पैसे तनख्वाहों पर कैसे लगाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मसला यह है कि किसी काम में शफाफियत नहीं। सिंध की हुकूमत हो या किसी और सूबे की, मसला शफाफियत का है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक विफाक ने 9 अरब से जायद ज़कात जमा कराई। मुस्तहकीन तक रकम कैसे जाती है इसका कुछ नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिर्फ ये बताया गया कि इमदाद दी गई, तफसील नहीं दी गई। अदालत ने ज़कात और बैतुल माल की रकम से मुतालिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल से शरई राय तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में एक ही रोज में कोरोना से 17 मरीज इंतकाल करके अमवात की तादाद 176 हो गई। मजीद 425 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 8,418 हो गई। 1,970 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में 17 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 176 हो गई। सिंध में 56, पंजाब में 42, खैबर पख्तूनख्वा में 67, बलूचिस्तान में 5, गिलगित बिल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 425 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 8,418 हो चुकी। पंजाब में 3,721, सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,223, बलूचिस्तान में 432, गिलगित बिल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181, आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज हो चुके, जबकि मुल्क भर में 1,970 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। कोरोना वायरस दुनिया के 24,25,000 अफराद में मुंतकिल हो चुका। 1,66,000 अफराद
लुकमा जल बन चुके। 6 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के मरीजों की हलाकतें बढ़ गई। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 24,25,000 अफराद को मुतासिर किया। मौजी वबा से अब तक 1,66,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 7,65,000 अफराद में वायरस की मुंतकिली ने तमाम दावे और इकदामात को बेसूद कर दिया। 40,565 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना ने तबाही फैला रखी है। इटली में हलाकतें 23,660, स्पेन में 20,852, फ्रांस में 19,718, जर्मनी में 4,642, बरतानिया में 16,060, बेल्जियम में 5,828, हॉलैंड में 3,684, स्विट्जरलैंड में 1,406, ऑस्ट्रिया में 470, स्वीडन में 1,540 हो चुकी। कनाडा में 1,583, रूस में 405, इसराइल में 173, भारत में 559, तुर्की में 2017, ईरान में 5,209, अफगानिस्तान में 33, चीन में 4,632 और सऊदी अरब में 97 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला का सूबे भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार है, जहां पर उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 227 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। मैं आपको पिछले 24 घंटों की कोरोना की सिचुएशन जो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कल तक हमने 24,458 टेस्ट किए थे। 1,600 टेस्ट मजीद हमने पिछले 24 घंटों में किए। इस तरीके से टोटल 26,058 टेस्ट, और इसमें टोटल कल तक 2,537 अफराद पॉजिटिव थे। मजीद 227 अफराद पॉजिटिव आए हैं टेस्ट में। इस तरीके से सिंध सूबे में टोटल कोरोना से जो मुतासिर अफराद हैं उनकी तादाद 2,764 हो गई है। इसके अलावा जो लोकल स्प्रेड हमने टेस्ट करते रहे हैं उनका नंबर 171 है, जहां पे टेस्ट की तादाद केसेस की तादाद कुछ ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट साउथ 63 पॉजिटिव्स कल ये लोकल ट्रांसमिशन के जो हमने टेस्ट किए हैं उसमें 63 पॉजिटिव आए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 32, खैरपुर में ये तबलीगी जमात वाले हैं 33, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में 25, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 23 और बाकी भी हैदराबाद में 6, कश्मीर में 4 ये तबलीगी जमात के हैं, जेकाबाद में 8 ये भी तबलीगी जमात के हैं, लाड़काना में 2, डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची में 1, मीरपुर खास में 2, शहीद बेनजीराबाद में 6, टंडो मोहम्मद खान में 8, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 6, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में 4 और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में 1 है। पिछले 24 घंटों में 10 अफराद क्योर हुए हैं, 2 बार कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव नेगेटिव आके घर भेज दिया। इस तरीके से टोटल सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 635 है, जो कि हमारे टोटल केस लोड का 23% है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लाखों अफराद में अरबों रुपए की इमदाद तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला ने साहिवाल में कार्डिक सेंटर बनाने का ऐलान किया और कहा कि मुल्की तारीख में इमदाद की शफाफ तकसीम का ऐसा प्रोग्राम नहीं आया। कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में रोजाना 3200 टेस्टिंग की सहूलत मुयस्सर है। तमाम इस्लाह में लेबॉर्ट्रियां भी बना रहे हैं। कोरोना का वबा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसके लिए उसके जो पेशेंट्स हैं वो 4,111 पेशेंट्स हैं और 705 लोग रिकवर भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जैसे पता है कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर भरपूर काम कर रही है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को 14 बिलियन के फंड्स भी दे दिए हैं और 62 करोड़ रुपए उनको दिए हैं कि तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे अपनी टेस्टिंग लैब्स बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3200 की हमारी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इसको 5,000 और फिर उसके बाद इसको हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को। फूड की प्रोक्योरमेंट है जो टारगेट है उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। मैं विजिट भी कर रहा हूँ हर जगह पे। आज के दिन तक 8,30,000 मीट्रिक टन का बारदाना इशू हो चुका है, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है कि तामीराती जो सेक्टर है उसके लिए आसानियां पैदा करें। तो पंजाब कैबिनेट प्रॉपर्टी और स्टैंप ड्यूटी के ऊपर स्टैंप एक्ट में तरमीम करने जा रही है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब के अंदर नाफिज होगा। और इसके अलावा पंजाब में एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020
वो भी काबीना की मंजूरी के बाद बहुत जल्द इंशाल्लाह जारी हो जाएगा, जिसके तहत जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनको किसी भी जगह को चेक करने, तलाशी करने या किसी चीज़ को जब्त करने का अख्तियार हासिल होगा, ताकि जो इस किस्म की होर्डिंग करने वाले लोग हों उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। और अब खबर यह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि सूबे में कोरोना वायरस के केसेस की तेज़ी से फैलते हुए केसेस की वजह से बहुत ही मुश्किलात में हैं। इस वबा से मुतासिरा इलाकों की निशानदही के लिए रैंडम टेस्टिंग का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें 5000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। टेस्टिंग मैकेनिज्म ले जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिस पे क्वेटा के जो 64 वार्ड हैं उनके अंदर हम मुख्तलिफ वार्ड्स को पिक करेंगे। उन मुख्तलिफ वार्ड्स का एक सैम्पलिंग मैकेनिज्म बनेगा और फिर हमें किन किन गलियों में, मोहल्लों में वो सैम्पलिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी जहां ऑलरेडी लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो ये सैम्पलिंग मेथडोलॉजी का जो इनिशियल स्टेज है, इसको हमने 5000 सैम्पलिंग पे इंशाल्लाह कल या परसों स्टार्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें हर दिन तकरीबन 600 से 800 रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। और आज के दिन एनडीएमए से हम एक और पीसीआर मशीन भी ला रहे हैं क्वेटा के लिए, ताकि हमारे नंबर्स को बढ़ाया जाए। इससे क्वेटा के अंदर एक हमें पल्स को मद्देनजर देखते हुए केसेस का एक ज्यादा बेहतर बेंचमार्क मिल सकेगा, जिसको बेस बनाते हुए फिर हमें स्पेसिफिक लॉकडाउन कहां करना है, कंट्रोल ज्यादा कहां करना है, कहां ज्यादा अटेंशन हमने डालनी है, फिर जाके हमें पता चलेगा। अब वैसे रैंडम सैंपलिंग में हमें शायद मुमकिन तौर पे नहीं होगा, तो लिहाजा हमारी ये जो टेस्टिंग सैंपलिंग हो रही है ये बड़ा स्पेसिफिक हो रही है, जिसमें हमारे साथ WHO भी है, हमारे साथ हमारे जो वॉलंटियर प्रोफेसर्स हैं, हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी में मुलाकात हुई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर जारी मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकात में कोरोना के बायस मुल्की और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। LOC पर भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियों पर भी गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कोरोना के खिलाफ हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहकीन को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात जारी रखे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों की वापसी में रिलीफ आलमी बरादरी का अहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने मसाजिद में बाजमात नमाज के मामले पर इत्तफाक़ राय पैदा करने पर सदर मुमलिकत के इक़दामात को भी सराहा। बैरून मुल्क इस तरह के हालात में नहीं कि बल्कि पाकिस्तान आकर अपने मुल्क में ही मरना चाहती हूँ। न्यूयॉर्क में फंसी अदाकारा मीरा की हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील। वज़ीर आज़म साहब, न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे हैं और मैं होटल के कमरे में कैद हूँ और आपसे मुखातिब। मैं हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के हमरा शोज के सिलसिले में और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आई थी। मेरे तमाम कुलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूँ। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है और मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में अमवात हो रही हैं। मौत सबको आनी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं मरना चाहती। वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। भारत की खुफिया एजेंसी इराक के लिए काम करने वाले कराची पुलिस के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ISIU पुलिस और हसास इदारे ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करके भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के लिए काम करने वाले कराची पुलिस के ASI को गिरफ्तार किया। ASI शहजाद परवेज शारह फैसल थाने में तैनात था। मुलजिम के कब्जे से 2 दस्ती बम भी बरामद हुए। गिरफ्तार पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस है। पुलिस एहलकार टारगेट किलर की टीम का अहम रुकन बताया जाता है। गिरफ्तार मुलजिम MQM लंदन से वाबस्ता है और गुलिस्तानी जौहर का रिहायशी है। मुलजिम को महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जा रही थी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
खबर सबसे पहले। मैं हूं ताबिंद अनवर। टीवी टुडे से मैं आप तक पहुंचाऊंगी हालात हाजरा की तेज खबर, क्योंकि खबर सबसे पहले। जमहूरियत, सियासत और हालात हाजरा। रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए। अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 03004431 03000771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 000120000119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ टीवी टुडे पर। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शाहीन अशरफ और मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन जिंदगी के किस किस शोबे में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासिर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए
हमारा उसूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा-गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। वेलकम बैक। दुश्मनों का एक और वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का हवलदार जाम शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरन शाह के मगरिब में 10 किलोमीटर पर वाक़ चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में हवलदार अकबर हुसैन शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि 43 साल हवलदार अकबर हुसैन शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट जिला बाग से था। शहीद हवलदार ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़े हैं। नैब ने आटा और चीनी स्कैंडल्स में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद बाकायदा तहकीकात शुरू की जाएंगी। नैब ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी स्कैंडल्स मुल्की तारीख के प्राइम मेगा स्कैंडल में से एक है, इसलिए नैब तमाम कानूनी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। जायजे के बाद जामिया और आज़ादाना माहौल में आटा और चीनी स्कैंडल्स पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ के आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नैब ने एलामी में कहा है कि शहबाज शरीफ नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे। अदम ताउन पर कानूनी रास्ता अपनाने का हक मौजूद है। नैब एलामी में कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जारी तहकीकात के हवाले से उन्हें 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में नैब इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई थी, जिसके लिए इदारे की पॉलिसी के तहत उन्हें बाकायदा मुफस्सल और सवालनामा भी इरसाल किया गया था। नैब लाहौर को मज़कूरा केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनसे मुफस्सल और जामिया जवाबात दरकार हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम कौमी इदारे को इनकी जानिब से तहकीकात में ताहाल अदम ताउन का सामना है। एलामी में कहा गया है कि नैब लाहौर में 17 अप्रैल को पेश न होने और कोरोना वबा के उज़र पेश करने की सूरत में नैब लाहौर की जानिब से उन्हें दोबारा 22 अप्रैल को नैब तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होने का नोटिस इरसाल किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालिबा किया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 22 तारीख को जो तफ्तीश करनी है ऑन कैमरा की जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुक्मरानों के रोने का नहीं बल्कि काम करने का वक्त है। लॉकडाउन में नरमी की बात समझ से बाहर है। वजीर आजम की टाइगर फोर्स को सियासी बुनियादों पर बनाया गया, ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगी। कि सोच में कमी है वो अब सामने आनी शुरू हो गई है और हमें खदशा ये है कि इससे पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और इस चैलेंज में मजीद इजाफा होता जाएगा। इस वक्त आप खुद देख लें, पहले लॉकडाउन का फैसला नहीं हो पाता था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में एक मुख्तलिफ तरह का लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त जो लॉकडाउन था तो 4 अमवात योमिया हो रही थी। आज 25 अमवात हैं, यानी इन्फेक्शन का रेट फैल रहा है और हुकूमत ने ये फैसला किया है हम लॉकडाउन में नरमी करेंगे। हुकूमत जो है इस वक्त कोरोना वायरस के बजाय एक दफा फिर अपोजिशन को दबाने में लगी हुई है। इस मौके पर ये बातें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस
बाद से इस हुकूमत की सोच समझ आएगी कि सोच है क्या। जहाँ पर कोरोना वायरस का चैलेंज है, जिसमें हुकूमत नाकाम हो रही है, उसकी कोई स्ट्रेटेजी आज तक नहीं बना सकी। दूसरी तरफ अपोजिशन को दबाने की स्ट्रेटेजी जो है वो माशाल्लाह बड़ी तेजी से उस पर अमल पैरा हैं और मीडिया को भी दबा रहे हैं। मीडिया के जरिए फिर सियासतदानों की बदनामी शुरू है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आज वज़ीर आला होते तो आप पंजाब के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं, जो आटे और चीनी के चैलेंजेस थे, उसके अंदर एक आपको वाज़ेह फर्क नजर आता। शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया, उन्होंने कहा कि मैं तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूं, मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, मुझे बहुत मेडिकल जो इश्यूज हैं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं आइसोलेशन में रहूं। लेकिन नैब ने उस पर कोई बात ना सुनी और फिर एक नोटिस जारी कर दिया कि 22 तारीख को आप नैब के सामने पेश हो। ऐसी क्या उजलत है, ऐसी क्या जल्दी है? मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि वज़ीर आज़म अवाम को कोरोना से बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीगी क़यादत को शरीफ खानदान का दर्द सता रहा है। फिरदौस आशिकावान ने अपनी ट्वीट में शाहिद खाकान नवाज़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि शाहिद खाकान साहिब, जिन हुक्मरानों से मुल्क नहीं चलता, अवाम ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया है। अपनी क़यादत से कहें कि कौम की अमानत वापस कर दें। ये कौम की खिदमत का वक्त है, मगर अफसोस है कि आज आपकी क़यादत कोरोना मुतासरीन पर अपनी जेब से चंद दमड़ियाँ खर्च करने की भी शोबाजी नहीं कर रही। जिस मुल्क पर दहाइयों हुक्मरानी की, आज इसके अवाम के साथ खड़े होने का वक्त है। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि पंजाब में नून लीगियों का शहबाज शरीफ को याद करना उनके इक़्तिदार की महरूमी से जुड़ा हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ लंदन से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की बड़के मारकर पाकिस्तान आए थे, अब कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ जब से मुल्क वापस आए हैं, कोरोना के नाम पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नैब पेशी से इस्तिस्ना के लिए तहरीरी माजरतनामा पेश किया। वो कहते हैं कि 69 साल कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना होने का खदशा है। रियासती इदारे शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, अकरबा परवरी, टीटीटी पर मबनी डाकू का हिसाब किताब मांग रहे हैं। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि तजवीज़ है कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल हर सूबाई दारुल हुकूमत में वायरस बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सेनेटर रहमान मलिक आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं कि सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की रिपोर्ट को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंडर नोटिस मुझे ब्रीफिंग के लिए बुलवाया था। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि मेरी पूरी रिपोर्ट को उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग का हिस्सा बना लिया। आज वो हमने जमा करा दिए। उसके सैलिएंट फीचर्स ये हैं कि जब ये अभी पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं हुई थी WHO से, तो मैंने 26 फरवरी को एक नोटिस लिया था सो मोटो इस वायरस का। 27 को लार्ज स्केल पे एक मीटिंग की जिसमें मिनिस्टर्स, होम सेक्रेटरीज, इवन हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ डीजी और जितने लोग भी कंसर्न थे सबको बुला के डिलिब्रेशन की पूरी, और एक एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान 37 पॉइंट्स का बना के दिया। फिर 6 मार्च को मीटिंग हुई और उसकी हमने रिवीजन की कि क्या क्या इसमें फैसलों पर अमल नहीं हुआ। फिर एक मीटिंग 29 की, उनके हेल्थ मिनिस्टर भी थे और उनके दूसरे भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और इससे हम आगे लेके चले। लेकिन जिस चीज़ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था वो ये था कि कोई टास्क फोर्स नहीं बनी थी। टास्क फोर्स के लिए मैंने हुकूमत को भी लिखा, मैंने इमरान खान साहब को डायरेक्ट लेटर लिखा कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए। मुझे खुशी हुई कि 26 को ऑफ मार्च को आपने कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से आपने एक पूरा सिस्टम आया और मैं समझता हूँ कि जिस दिन से वो सिस्टम आया है उसमें बेहतरी आई है और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा हुकूमत की रिटाई है कि डॉक्टर्स और तिबी अमले को अभी तक हिफाजती किट्स फराहम नहीं की जा रही। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर ने इमदादी रकूम की तकसीम को सियासी बनाने का इल्जाम भी आयद कर दिया।
वजारत कौमी सेहत ने 2 करोड़ फेस मास्क स्मगल होने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कोरोना अजखुद नोटिस केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि 35 लाख मास्क चीन की हुकूमत की दरख्वास्त पर 5 चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट किए, लिहाजा मुल्क से 2 करोड़ मास्क स्मगल करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुल्क में फेस मास्क की कमी नहीं, ताहम इस मामले की तहकीकात FIA कर रहा है। NIH में कोरोना वायरस के मरीजों और उनके राबितादारों के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ड्रैब की सिफारिश पर वेंटिलेटर्स मकामी सतह पर बनाने की इजाजत दे दी गई है। अप्रैल के आखिर तक 20,000 टेस्ट करने के अहल हो जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाक अफगान चमन बॉर्डर खोल दिया गया। 25 पाकिस्तानी ड्राइवर वतन वापस पहुंच के करंतना मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना वायरस के बायस बैरून ममालिक फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत के ठोस इकदाम के तहत तुरखम और चमन बॉर्डर को हफ्ते में 2 दफा खोलने का फैसला किया गया है। मोइज यूसुफ के मुताबिक 300 पाकिस्तानी चमन बॉर्डर के जरिए लाए जाएंगे। 6000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक के जरिए अगले हफ्ते तक लाने का फैसला किया गया है। कराची की बात करें तो कराची में कोरोना वायरस के बायस किए गए लॉकडाउन के दौरान कारोबार खोलने के लिए बनाए गए ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर 3 कंपनियों को सील कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के मुताबिक जिला इंतजामिया ने महकमा दाखिला की SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया, जिससे मालूम हुआ कि 2 अदविया साज और चाय बनाने वाली कंपनी ने मुलाजिमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बताया कि डेप्यूटी कमिश्नर जिला कोरंगी की सरबराही में कार्रवाई के दौरान पता चला कि मुलाजिमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया गया था, जिसमें खातीन भी शामिल थी। मुर्तजा वहाब ने अवाम से अपील की खुदारा हुकूमत सिंध और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल किया जाए, लॉकडाउन में दी गई सहूलत के गलत इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। और अब मौसम की सूरत हाल। मौसम की सूरत हाल यह है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद के इलाकों में बारिश और कहीं कहीं जालाबारी हुई, जहां पर कई इलाकों में गंदम और चने की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, भखर, लिया, मियांवाली, रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल और जेहलू में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तौंसा शरीफ, सदराबाद, भखर, टिब्बा सुल्तानपुर और दीगर इलाकों में जालाबारी से गंदम और चने की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। उज्जैन मुकीम में बारिश से बिजली के पोल गिर गई, तारें टूट गई। सखर में तूफान से ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचा। और अब टुडे इंटरनेशनल। कनाडा में फायरिंग का 30 साल का सबसे बड़ा वाकया पेश आया। मुसल्ला शख्स ने गोलियां बरसा दी। खातून पुलिस एहलकार समेत 16 अफराद हलाक हो गए। पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिम भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। फायरिंग का तबादला 12 घंटे तक जारी रहा। कनाडा के एक कस्बे में मकान के बाहर अंदर लाशें पड़ी मिली, दूसरे मकामात से भी लाशें मिली। इलाके में बहुत से मकानों को नजर आतिश भी किया गया। पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिम भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जिसकी शनाख्त गैब्रियल के नाम से हुई। फायरिंग का तबादला 12 घंटे तक जारी रहा। हुक्काम का कहना है कि ये मुल्क की तारीख का मोहलिक तरीन हमला था। और अब खबर यह है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों को एक मरतबा फिर बड़ा झटका लगा है। एक रोज में अमरीकी खाम तेल की कीमत 40% गिर गई। कोरोना वायरस के बायस तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान सऊदी अरब रूस के दरमियान तेल की कीमतों पर होने वाली कशीदगी के बायस पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त कमी देखी गई थी, जिसके बाद दोनों ममालिक में डील हुई थी। आलमी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों को एक मरतबा फिर बड़ा झटका लगा है। एक ही रोज के दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमत 40% नीचे गिर गई है।
अफगानिस्तान के सूबों बल्ख और तखार में तालिबान जंगजुओं ने सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर धावा बोल दिया। हमलों में 28 एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले का पहला वाकया सूबे बल्ख में पेश आया, जहां 9 एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। हमले की जद में राहगीर भी आ गए और एक बच्चा भी जाबहक हो गया। सूबे तखार में भी जंगजुओं के हमले में 19 एहलकार हलाक और 5 जख्मी हुए। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का कभी इम्कान है। सरबराह इदारा फल्कियात सफियानी के मुताबिक सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद जुमेरात की शाम नजर आने का इम्कान है, इसलिए पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने की तवक्को है। अफगानिस्तान के सदारती महल के दर्जनों मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। अफगान सदारती महल में पहले कोरोना के 20 केसेस रिपोर्ट हुए, ताहम अब ये तादाद 40 तक जा पहुंची। हुकूमत की जानिब से सदारती महल के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस की तस्दीक नहीं की गई और न ही अफगान सदर अशरफ गनी के हवाले से बताया गया है। 19 की दहाई में अफगान सदर अशरफ गनी कैंसर के बायस अपने मेदे का कुछ हिस्सा कटवा चुके हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स। लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद कौमी क्रिकेटर्स का फिर पुशअप चैलेंज शुरू हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने बाबर आजम, वहाब रियाज और शाहीन अफरीदी को फिर मुश्किल में डाल दिया। क्रिकेट बोर्ड के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लेने के प्लान ने भी कौमी क्रिकेटर्स को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पीसीबी ऑफिशियल्स ने कौमी क्रिकेटर्स को घरों में फिटनेस टेस्ट के लिए 9 मशकें बता दी। जो टेस्ट भी घर से देने का प्लान क्रिकेटर्स को भेज दिया गया है। कोरोना ने खेलों के मैदानों को भी वीरान कर दिया। वर्ल्ड कप T20 का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप के इनेकाद का हतमी फैसला ICC की टेली कॉन्फ्रेंस में मुतवक्के है। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शेड्यूल है। कोरोना के बायस खिलाड़ियों को नए खदशे का इजहार कर दिया है, जबकि खदशा जाहिर किया गया है कि कोरोना की वजह से बैनुल अक़वामी सरहदों की बंदिश से खिलाड़ियों को ऑस्ट्रिया से वापसी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की टेली इजलास में सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया गया है। मैच फिक्सिंग की पेशकश पर इत्तला न देने का इल्जाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उमर अकमल को 27 अप्रैल को तलब कर लिया। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल के केस की समाअत डिसिप्लिनरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फजल मेहरान चौहान करेंगे। उमर अकमल को 20 फरवरी को मैच फिक्सिंग की पेशकश की इत्तला न देने पर मुअत्तल किया गया था। कौमी क्रिकेटर रमान रईस ने कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेट का सामान नीलाम कर दिया। कहते हैं कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, नीलामी से हासिल रकम कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और इस सूरत हाल के पेश नज़र कौमी क्रिकेटर रोमान रईस ने मुतासरीन की इमदाद का बेड़ा उठा लिया। रोमान रईस ने मुतासरीन की इमदाद के लिए अपनी डेब्यू कैप, बैट और शर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड नीलाम कर दी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं